गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही होगी सब लोगों को। आज का दिन भी बहुत अच्छा है। कल हमने वाटर के ऊपर छोटा सा डिस्कशन किया था या उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की थी। एक बहुत ही प्यारा वर्ड है सिस्टम। थोड़ी देर उसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद वंस अगेन वही 20-25 मिनट के लिए हम ट्रांस में चलेंगे। जो कल था वो टू बी कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो सब लोग रिलैक्स होके बैठ जाएं और हैंड्स फ्री लगा लें, क्योंकि जब ट्रांस में जाएंगे तो मतलब फ़ोन को ऐसे पकड़ना वो हो नहीं पाएगा फिर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम एक बहुत ही प्यारा वर्ड है। हम चारों तरफ जो भी हमारी डे टू डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हम सिस्टम से घिरे हुए हैं, लेकिन हम कई बार है ना ध्यान नहीं दे पाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं सिस्टम के। फिर हमारी लाइफ में हमारी ह्यूमन बॉडी को लेकर के सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये सब कुछ पार्ट रहेगा आज। कोठीनुमा जो घर होते हैं या कोई भी घर है या कोई भी फैक्ट्री है, उसका जो बड़ा सारा गेट होता है जिसका वेट क्विंटल्स में होता है, मतलब काफी हैवी गेट होता है, ठीक है। मान लीजिए आपको वो गेट ऐसे ही खड़ा हुआ है और आपको एवरी टाइम उसको उठा करके बाहर जाना है और अंदर आना है, तो क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा पॉसिबल। होता क्या है कि उसका वेट 60, 70, 80 kg, 1 क्विंटल या मोर देन दैट होता है। हम क्या करते हैं, उसके जो पिलर्स होते हैं, पिलर्स पे ना हिंजेस लगा देते हैं। हिंजेस लगाना मतलब एक सिस्टम क्रिएट हो गया। अब उस सिस्टम के चलते एक छोटा बच्चा भी उसको पुश और पुल करके गेट को ओपन कर लेता है। आपके घर में लकड़ी के दरवाजे होते हैं, जो वुडन डोर्स होते हैं, सबके घर में, उसके अंदर भी हिंजेस लगे होते हैं एक साइड में, ठीक है। और कोई भी छोटा बच्चा, 3-4 साल का बच्चा भी मतलब उसको पुश और पुल करके खोल सकता है। आपके हाथ में मान लीजिए मैं एक बुलेट दे दूं, रिवॉल्वर की बुलेट, गन वाली बुलेट, और आपके 10 फुट 15 फुट की दूरी पर सामने एक दीवार है, और मैं अगर आपको बोलता हूं कि आप उसको हिट करो, जोर से अपने हाथ से बुलेट को फेंको दीवार के ऊपर, आप में जितनी ताकत है, अगर आप उस बुलेट को फेंक भी देंगे तो दीवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर एक छोटा सा निशान बन जाएगा। लेकिन वहीं पर उस बुलेट के साथ मैंने आपको एक गन दे दी, एक बुलेट या गन, मतलब बुलेट और गन का कॉम्बिनेशन दे दिया, वो एक जॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन गया। अब अगर आप उस बुलेट को उसमें रिवॉल्वर में डाल के हिट करते हो तो वो दीवार को फाड़ देगी। इन दो सिनेरियो में, गेट वाले सिनेरियो में आप देखिए कि एफर्ट किसके अंदर कम लगा, लेस एफर्ट कहां था? जब भी हमने सिस्टम को यूज किया देयर वाज लेस एफर्ट। विदाउट सिस्टम अगर हम काम कर रहे थे, बिना सिस्टम के जब हम काम कर रहे थे, मतलब बुलेट को जोर से फेंक रहे थे या गेट को, वो तो खैर पॉसिबल ही नहीं है गेट को उठा करके अंदर और बाहर जाना, ठीक है। हो क्या रहा था कि हमारा एफर्ट भी बहुत सारा लग रहा था और हमें रिजल्ट भी नहीं मिल रहा था। ऐसे ही हमारे चारों तरफ बहुत सारे सिस्टम है। आपका जो कुकिंग गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, हीटर है, आपकी गाड़ी एक बहुत बड़ा व्हीकल जो है, बहुत बड़ा सिस्टम है। आप सिस्टमैटिकली चीजों को रन करते हो तो आपका बहुत ही कम एफर्ट लगता है। जैसे आपने बुलेट को हाथ से दीवार पे मारा तो बहुत जान लगी, बहुत ताकत लगी या बहुत एफर्ट लगा, और उसके कंपैरिजन में रिवॉल्वर में डाल के आपने बुलेट को हिट किया एक वॉल के ऊपर, क्या हुआ? आपका एफर्ट शायद 1% या 2% रहा होगा उसका, लेकिन रिजल्ट उसका कई गुना बढ़ गया। सो सिस्टम हमेशा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे चारों तरफ, हम आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसमें चारों तरफ हम सिस्टम से घिरे हुए हैं। आप छोटे से छोटे सिस्टम से बड़े सिस्टम को आप समझने की कोशिश करें। आप क्या कोई भी काम बिना सिस्टम के कर सकते हैं? हम लोगों को आदत हो गई है, इसलिए हम सिस्टम की मैकेनिज्म की सिग्निफिकेंस को थोड़ा सा भूल जाते हैं। हमारे चारों तरफ जितने भी सिस्टम है, अगर वो कोई भी डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी लाइफ थोड़ा सा अनइवन हो जाती है या उतनी सूदिंग नहीं बचती है। सिमिलरली ऊपर वाले ने, भगवान ने हमें एक बॉडी दी है, इस बॉडी का भी एक सिस्टम है। अगर हम सिस्टम से चलेंगे तो सारे के सारे अच्छे, पॉजिटिव, हेल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हम सिस्टम से डेविएट कर जाएंगे, दाएं बाएं हो जाएंगे, तो क्या होगा?
हमारी लाइफ में सब तरह की चीज़ें आनी है, जो भी आप जैसे भी चैलेंजेस अपने चारों तरफ देखते हो, चाहे वो हेल्थ वाइज है, चाहे वेल्थ वाइज है, चाहे इमोशन वाइज है, रिलेशनशिप वाइज है, एक सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हेल्दी रहेंगे। हेल्दी किसी भी तरह से, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। हम प्लेनेट अर्थ पर रहते हैं और एक सिस्टम जो 24/7 हमारे साथ चलता है, जो हमें दिखता है, जो हमें फील होता है। हमारी बॉडी के अंदर हजारों सिस्टम चल रहे हैं, वो हमें फील नहीं होते हैं, बट एक सिस्टम, मतलब एक वन पार्ट ऑफ द सिस्टम जो हमें हमेशा फील होता है, जो इमीडिएट रिएक्ट कर जाते हैं उसके ऊपर। हमारी श्वास 24/7 चलती रहती है, चाहे हम सो रहे हैं, जग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारी सांस चलती रहती है। ये भी एक सिस्टम है। ये सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो हम कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम जाने अनजाने में करते रहते हैं और उसको नॉन सिस्टमेटिकली परफॉर्म करते हैं। अब हम इसको ऐसे समझें कि वी आर स्लेव ऑफ सन। सूर्य, मतलब सन जो है, थोड़ा बहुत एस्ट्रोनॉमी सब लोगों ने स्कूल में पढ़ी होगी। हम प्लेनेट अर्थ पे रह रहे हैं, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, रोटेशन भी है, रिवॉल्यूशन भी है अराउंड सन, ठीक है। उसकी वजह से दिन रात बन रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसका हेल्थ से लेना देना, क्योंकि कल का टॉपिक हमारा वाटर था, तो उसका एक एक्सटेंशन है, एक से समझिए। सूर्य की किरणें हम तक पहुंचती हैं कुछ तो 8-8.5 मिनट में, ठीक है। और डे टाइम में सनलाइट हमें मिलती है, नाइट टाइम में सनलाइट हमें नहीं मिलती है, एज सिंपल एज दैट। तो एक नेचुरल एक सिस्टम हो गया, जो आपने काम करने हैं वो डे लाइट में करने हैं, ठीक है। जो जब लाइट नहीं है तो कोशिश करेंगे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप रेस्ट करने में या हल्के काम करने में लें। अगर आप इसको रिवर्स कर लेंगे, जैसे मेरा एक सेशन था एक आईटी कंपनी के अंदर, तो वहां पर उनका नाइट शिफ्ट चलती है, मतलब वो पूरी रात काम करते हैं और एज ग्रुप वाज अराउंड 25 की, इधर उधर के थे सब लोग। जिन लोगों को 2-3-4 साल हो गए थे उस शिफ्ट में काम करते हुए, मींस उनका ऐसा होता है कि फोर्टनाइटली, मतलब 2 हफ्ते वो डे शिफ्ट में होते हैं, 2 हफ्ते नाइट शिफ्ट में, या कोई 1 महीना नाइट में, 1 महीना, ऐसे हर कंपनी का अलग एक प्रोसीजर है। जो लोग कंटिन्यूसली 2-3-4 साल से नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, उनको हेल्थ इश्यूज ज्यादा, मतलब उनको चैलेंजेस आने लगे, बिकॉज हमने अपनी बायोलॉजिकल साइकिल को डिस्टर्ब कर लिया। बायो साइकिल एक बार डिस्टर्ब हो गई तो क्या हुआ कि उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी बॉडी पर आना शुरू हो गया। रात सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए बनी है, दिन बहुत अच्छे से हार्डवर्क करने के लिए, मेहनत करने के लिए बना है। ये एक सिस्टम का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। उससे भी पहला ये था कि हमारी सांस चल रही है, उसके मतलब अकॉर्डिंगली अगर हम नेचर को या जो भी एक सिस्टम बना हुआ उसको फॉलो करेंगे तो हेल्दी रहेंगे। अगर उससे जितना भी डेविएट होंगे तो हमें डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ेगा। अभी हम कल पानी की बात कर रहे थे, आज थोड़ा सा खाने के ऊपर बात करेंगे। आप सब लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन होगी, सब कुछ इंटरनेट में बिखरा पड़ा है, उसको एक स्ट्रीमलाइन करके बताने की कोशिश करूंगा। सांस, श्वास, ब्रीथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, आफ्टर दैट वाटर एंड आफ्टर दैट फूड। ये 3 चीजें अगर हम लिंक कर लें या सिंक कर लें तो आई थिंक हम लगभग सारी चीजों को कवर कर सकते हैं, सारे तरह के चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि इन चीजों का सिंक या रिदम में आना आपके इमोशंस को कंप्लीटली ठीक कर देगा। और जितने भी हमें चैलेंजेस हैं, चाहे हेल्थ के हैं, वेल्थ के हैं, रिलेशनशिप के हैं या किसी और चीज के हैं, वो सारे के सारे इन्हीं से रिलेटेड हैं। क्योंकि अगर ये सिंक बिगड़ता है तो हमारी जिंदगी में एक वर्ड ऐड हो जाता है जो कि आज बहुत ज्यादा कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, दैट इज एंग्जाइटी। एंग्जाइटी आपको लेके जाती है फिर अलग अलग नेगेटिव पाथ्स के ऊपर, नेगेटिव रास्तों पे, नेगेटिव चैलेंजेस के ऊपर लेके जाती है। श्वास, जल और भोजन एक सिंक है। अगर हमने इसको बैलेंस कर लिया, इसके सिस्टम को फॉलो कर लिया, तो होगा ये कि हमें हमारे इमोशंस पे कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। श्वास प्रैक्टिस करें, श्वास के बारे में कभी और बात करेंगे, आज खाने की बात करेंगे। श्वास का यही है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा है। पानी के बारे में कल हमने छोटा सा डिस्कशन किया। खाना, इन तीनों चीजों को लिंक कैसे करेंगे। जैसे मॉर्निंग होती है, पो फटती है, अभी सनराइज का टाइम है जैसे बाहर ना, ठीक है। होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर स्टमक में, गट में एक फैक्ट्री लगी हुई है, ऐसा समझिए, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना शुरू कर देगी,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। आयुर्वेद की भाषा में उसको जठर अग्नि बोला जाता है। जठर अग्नि मतलब सॉर्ट ऑफ फायर है। फायर क्यों जरूरी है? जो भी आप खाना खाएंगे, जो भी आप इनटेक करेंगे फूड के फॉर्म में, उसको डाइजेस्ट करने के लिए फायर की जरूरत होती है। मेडिकल साइंस कहती है कि उसको HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। मेडिकल साइंस ये बोलती है कि एक प्रॉपर सिस्टम है। सिस्टम ये पता लगा कि मॉर्निंग जब सन राइज होता है उससे पहले पो फटती है, इससे लेके अराउंड 11:30-12 बजे तक एक साइकिल है, और वहां से अनदर साइकिल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने की, जो कि सनसेट तक है। सो 2 साइकिल में हमारी बॉडी HCl प्रोड्यूस करती है, और हेल्दी बॉडी में लगभग पर साइकिल मतलब प्रति साइकिल में 1 से 1.25 लीटर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अब सनराइज हो गया, आपकी बॉडी ने HCl बनाना शुरू कर दिया। अब आप अगर देरी से उठते हैं, लेट उठते हैं, लेट अस सपोज कि कोई आदमी 10 बजे के बाद उठता है, क्या होगा? उसको खाना खाते खाते 11 साढ़े 11 बजेंगे, या फर्स्ट मील लेते लेते ब्रेकफास्ट लेते लेते 11 साढ़े 11 बजेंगे। तो होगा ये, अगर उसने और भी लेट कर दिया तो जो HCl बना हुआ है, अब उसको तो कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ तो करेगा। क्या करेगा वो? कहीं ना कहीं से जो उसको मिलेगा बॉडी से खाना शुरू कर देगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी बॉडी से सबसे पहले कैल्शियम को खाना शुरू करता है। हमारे ब्लड में 1% कैल्शियम होता है, उसका सबसे पहला अटैक आपके ब्लड के ऊपर, जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसके ऊपर आता है। सो समझदारी तो ये है कि जो साइकिल है, जो साइकिल का सिस्टम बना हुआ है, HCl की एक साइकिल है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप मॉर्निंग में अराउंड 9:30 10:30 के बीच में एक हैवी मील ले ही लें। ये आयुर्वेद भी बोलता है, और ये एक सिस्टम भी है। आप जैसे मैं फिनिश करूंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी। अगर आपने मील ले लिया 300-400 ग्राम, जो भी एक आदमी की डाइट होती है, तो क्या होगा कि वो जो HCl बना है वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो यूज हो जाएगा। अगर वो आपने खाना उस दौरान नहीं खाया, सन को थोड़ी पता है कि आप रात को जगे हो और अब आप सोओगे और आप पहला मील ही 2 बजे खाओगे। उस केस में होगा ये, आपने खाना नहीं खाया, 11:30-12 बज के थोड़ी देर वेट होती है, एक सिस्टम है। होगा क्या, वो HCl आपकी पूरी बॉडी में दौड़ना शुरू करेगा, जहां जहां उसको जो मिलेगा वो खाना शुरू कर देगा। इसका इम्पैक्ट आपको 1 दिन में या 2 दिन में देखने को नहीं मिलता। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एसिडिटी, फिर पूरी सीरीज बन जाती है चीजों की आने की। दिस इज द ट्रिगर पॉइंट ऑफ ऑलमोस्ट 98% डिजीज इन योर बॉडी। हमारा खाना खाने का टाइमिंग सही नहीं होना। क्या खाना है, प्रोटीन विटामिन, वो एक अलग कहानी है। ये टाइमिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने खाना नहीं खाया, भोजन नहीं किया, व्हाट विल हैपन टू आवर बॉडी? HCl पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करता रहेगा, पर्टिकुलरली ब्लड के अंदर कैल्शियम को सबसे पहले खाना शुरू करेगा। सिमिलरली सेकेंड साइकिल स्टार्ट हो गई है, और वो एंड होगी सनसेट के आसपास। आज जल्दी सनसेट हो जाता है 5 साढ़े 5, गर्मियों में 6 साढ़े 6 होता है, नॉर्थ इंडिया में 6:37 चला जाता है। तो सनसेट के साथ ही आपकी बॉडी का HCl प्रोडक्शन बंद हो जाता है। मींस फैक्ट्री छुट्टी पे है, मतलब अब अगले काफी घंटों तक कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा। सो जो एक्यूमुलेटेड HCl है, अगर आपने उसको विद इन टाइम यूटिलाइज कर लिया तो बहुत अच्छा। अगर नहीं किया तो व्हाट विल हैपन? कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा नहीं। अगर आपने आज के टाइम में विंटर के सीजन के हिसाब से 5:30 मैक्स 6 के अंदर आपने अपना मील ले लिया, तो HCl आपका यूज हो गया। आपने मील नहीं लिया, HCl बॉडी में घूम रहा है। ठीक है, आपने खाना खाया रात को, डिनर किया रात 9 बजे 10 बजे या और भी आगे पीछे किया, क्या होगा? अब उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एक नेचुरल अग्नि है, जठर अग्नि है या HCl है, वो अवेलेबल ही नहीं है। सो वो आपका फूड डाइजेस्ट ही नहीं होगा। आपको इंटरनेट पे दुनिया भर की चीजें मिल जाएंगी कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। दैट इज वेरी गुड, बट उससे भी ज्यादा एक सिस्टम इंपॉर्टेंट है, जो टाइमिंग है। अगर आप उस टाइमिंग को कंट्रोल कर लेते हो, ब्रीथ को, वाटर को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल किया, वो करना आसान है। फूड के ऊपर आते ही मैं इतने लोगों से बात करता हूँ, बहुत टफ हो जाता है कि हमें तो रात को डिनर करना होता है, ऐसा करना होता है। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ चैलेंज, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, आपका रिलेशनशिप, कुछ भी, कोई भी पार्ट आपका आपको लगता है कि चैलेंज में है, तो सिर्फ आप टाइमिंग को बेटर कर लें, आपको उससे भी फायदा हो जाएगा।
टाइमिंग को बेटर कैसे करना है, 2 मील कंफर्म है आपके। मॉर्निंग का अराउंड 10ish 9:30 10 और इवनिंग का नॉर्थ इंडिया वाले लोगों के लिए आज विद इन 6 5 5:30 6 उसके बाद खाएंगे तो सिस्टम डिस्टर्ब होगा। जब सिस्टम को हम यूज ही नहीं कर रहे तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। अब इसके पीछे पूरी बायोलॉजी साइंस है कि सेल्स का जितने सेल्स हमारे बॉडी में सेल्स पर सेकेंड मिलियंस ऑफ सेल्स मरते हैं, जीते हैं, आते हैं, ठीक है। वो सारी की सारी साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। 1 या 2 दिन की रिकवरी कर लेते हैं, 1 या 2 दिन की रिकवरी हो जाती है। लेकिन जब अब कंटिन्यूटी में आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि आउट ऑफ 30 days यू आर हैविंग अ मील एट 10 PM और 9:30 PM इन द इवनिंग, व्हाट विल हैपन, होगा क्या, आपका सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। सो आज का आउटपुट यही, बस ये समझिए, ब्रीथ, वाटर एंड फूड की टाइमिंग अगर आपने कंट्रोल कर ली, क्योंकि पानी पीने की टाइमिंग भी है, कल डिस्कशन किया था, खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए, बस इतना हैंडल कर लीजिए और सुबह उठते एक बार निवाया पानी पी लीजिए, तो भी आप उस सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे। खाने के बारे में ज्यादा फसीनेस रहती है, जितनी ज्यादा बार हम खाना खाएंगे, 3 4 5 बार स्नैकिंग, ये कभी वो, होता क्या कि जब जैसे ही खाने का निवाला आप अंदर डालते हैं, अंदर एक भट्टी ऑन हो जाती है या एक फायर ऑन हो जाती है, ठीक है। वो जितनी बार ऑन होगी उतनी बार नुकसान करेगी। आपने एक बार खाना खाया, उसको टाइम दीजिए, एक का साइकिल को मतलब सेटल होने में टाइम लगता है। आपने खाना खाया, आपको लगता है कि वो जाते डाइजेस्ट होगा, नहीं, इट टुक्स टाइम, 2 से 4 घंटे, उसको 5 घंटे चाहिए उसको डाइजेस्ट होने में। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आगे सेग्रीगेशन, ये सब कुछ में टाइम चाहिए। तो सिस्टम को अगर हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे फिर मोटिवेशन आएगा और ज्यादा करेक्ट करेंगे। तीनों चीजों का सिस्टम है। जितना उसके डीप ब्रीथ करें, ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, जितना उसके पानी पीने के बारे में जो हमने कल डिस्कशन किया, खाने के बाद पानी नहीं पीना या सिप करके पानी पीने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। गल्प नहीं करना पानी को, नहीं एकदम गल्प नहीं करना, गड़गड़ करके नहीं पीना, सिप करके स्लोली पीना। तीसरा, खाने के साथ सबसे बड़ा, मैं ये अभी ये भी नहीं बता रहा कि आपको स्लो खाना चाहिए कि फास्ट खाना चाहिए, जनरली स्लो खाना चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ टाइमिंग को भी कंट्रोल कर लेंगे, ओनली टाइमिंग, सिर्फ टाइमिंग, आप देखेंगे आपके अंदर इमोशनल चेंज आने शुरू हो जाएंगे। ट्राई करके देख लीजिए, सिंपल मेथड है। 10-20 दिन करके देखिए, नहीं मजा आया तो वापस से आप डिनर करना शुरू कर दिएगा रात को, या फिर इवन ऑड आवर्स में खाना, कभी किसी के साथ कुछ खाना, कुछ भी खाएं, कैसे भी खाएं, टाइमिंग करेक्ट कर ले, बस सिर्फ टाइमिंग। अगर टाइमिंग भी पकड़ लिया आपने, आपको आपकी बॉडी हल्की लगनी शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ आपका इमोशनल कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। 3 फैक्टर, ब्रीथ, वाटर, फूड, अगर आप उसको सिंक कर लेते हैं तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली नेचुरल ट्रांस की तरफ जाना शुरू कर देंगे। आई होप कि टाइमिंग के ऊपर थोड़ा क्लियर हुआ होगा। प्रैक्टिस करके देखिए, कोई नुकसान तो है नहीं। जैसे मेरे क्लाइंट है बॉम्बे में, उनको अक्सर वो बोलते हैं, उनको ऐसे बताना पड़ता है, अंकल जी पैसे तो नहीं लग रहे ना इस काम को करने के, मतलब किसी काम को करने का कुछ वो तो है नहीं, सिर्फ आपको कंट्रोल करना अपने आप को। रात का डिनर जल्दी कर लिया और सुबह डेफिनेटली खाना खा लिया। ऐसा नहीं कि हम लेजी हो गए, नहीं आज थोड़ा लेट उठे, संडे है, 11 साढ़े 11 बजे तो लंच ब्रंच करेंगे, ब्रंच हो जाता है इकट्ठा ब्रेकफास्ट और लंच के साथ, ऐसा नहीं। टाइमिंग को वही रखिए आप, टाइमिंग 9:30 10ish आपका हो जाना चाहिए, पहला मील ओवर हो जाना चाहिए और लास्ट मील विद इन 6 नॉर्थ इंडिया, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा। इस प्रैक्टिस से आप अपने आप को इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। राइट आउट, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। अहोभाव से आप सब लोगों का धन्यवाद।